नमस्कार दर्शकों, आवाज़ इंडिया में मैं मिधावी वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में संगीत जगत की बड़ी नामचीन और दिग्गज हस्ती डॉक्टर गणेश चंदन शिवे। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एक बहुत छोटे से महाराष्ट्र के गांव में और उन्होंने अपने फोक संगीत को अपने टैलेंट के थ्रू बॉलीवुड तक पहुँचा दिया। हालांकि वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है और बहुत ज़्यादा उन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत भी नहीं। चलिए उनसे ही पूछते हैं उनकी जर्नी के बारे में। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर, जैसे कि अभी जो आज की जनरेशन है सर, वो बहुत इंस्टेंट हो गई, तो आपने कैसे पहले तो अपनी जर्नी को इतना लंबा, उस जर्नी की स्टार्टिंग सर हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। बेसिकली ऐसा है कि महाराष्ट्र की जो लोक संस्कृति है उसकी परंपरा बड़ी प्राचीन है। जी सर। उसके जड़ें जो है जी सर। वो बहुत भीतर तक चले गए हैं और वहाँ से इस परंपरा में इस महाराष्ट्र की भूमि है। पूरे भारत में हम बहुभाषिक लोग इकट्ठा होकर एक साथ इस देश की गरिमा बनाए रखे हैं। जी सर। तो हमने तो जालना जिला जो मराठवाड़ा से आता है उसमें एक जाफराबाद तालुका है, तहसील, उसके अंदर एक मेरा गांव है, उसका नाम है टेम्भुर्नी। तो वहाँ से हमने हमारी पढ़ाई की, एक 10th क्लास की पढ़ाई, 12th क्लास की पढ़ाई टेम्भुर्नी में की। फिर हमारे ग्रेजुएशन सिद्धार्थ महाविद्यालय जाफराबाद में किया और फिर वहाँ से हम आपका संभाजी नगर अभी, और पहले उसे औरंगाबाद कहा जाता था, तो औरंगाबाद में हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से आफ्टर ग्रेजुएशन 5 ईयर कोर्स इन ड्रामेटिक्स इन स्पेशलाइजेशन इन फोक आर्ट्स, ऐसा कोर्स हमने किया और उसके बाद में पीएचडी हासिल की। देखिए, हम यहाँ तक आए हैं तो ये बहुत कठिन बात थी कि हम इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में कैसे आएंगे और यहाँ पे कैसे हम बॉलीवुड तक पहुँचेंगे या कोई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में कैसे हम प्रोफेसर हो गए, हमने कभी सोचा भी नहीं था या ख्वाब भी नहीं देखा था। तो जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारी जो घर की जो कंडीशन थी, जो आर्थिक स्थिति थी, बहुत मतलब हम लोग गरीब थे, पिछड़े जाति के लोग, पढ़ाई करने के लिए भी पैसा नहीं था। तो हम एक स्वीपर का काम करते थे हॉस्पिटल में, जो रूरल हॉस्पिटल है हमारे टेम्भुर्नी में। तो वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर्स लोग थे तो उन्होंने हमें देखा कि इनमें कुछ पोटेंशियल है, तो इस बच्चे को पढ़ाना चाहिए। तो मेरे ग्रेजुएशन के लिए 12 होने के बाद में मेरा एडमिशन जाफराबाद में किया। फिर वहाँ पे यूथ फेस्टिवल होता था, उस यूथ फेस्टिवल में हम पार्टिसिपेट करते थे, गैदरिंग में पार्टिसिपेट करते थे। बचपने से मतलब हमारे दादा परदादाओं की एक तमाशा की परंपरा है, जो महाराष्ट्र का बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत रिचुअल ऐसा फोक फॉर्म है, जिसे लोगों का इंटरटेनिंग भी होता है और लोगों का उद्बोधन प्रबोधन भी होता है और लोगों को लोक शिक्षा भी मिलती है। फिर हमने कुछ तमाशा में काम किया, कुछ तमाशबिनों के साथ में काम किया, उनकी जो गाने की स्टाइल है वो स्टाइल अडॉप्ट की। वो भेदिक गाने रहते थे, सवाल जवाब, कलंगी तुरा जो आप बोलते हैं, राजस्थान में, महाराष्ट्र में उसे कलगी तुरा कहते हैं। उसकी जो रचनाएं थी शायरों की, उस रचनाओं को कैसे प्रस्तुत किया जाए, उस रचनाओं के माध्यम से लोगों का मनोरंजन तो होएगा ही, लेकिन लोगों को लोक शिक्षा भी मिलना चाहिए, अवेयरनेस भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी जर्नी रही है। वहाँ पे हमारी मास्टर्स डिग्री होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, तो उस 5 साल के दौरान हम नागपुर, ग्वालियर, जबलपुर, चंडीगढ़, हिसार, अमृतसर, यहाँ पर जाके हमने स्किट और वन एक्ट प्ले किया, उसमें हमें गोल्ड मेडल भी मिला। और फिर बहुत सारे दोस्त भी हमें मिलते थे जो कि बहुत अच्छे लोग थे, कि ऐसा है कि संगत करना बड़े की तो बढ़त बढ़त जाना। बड़ा मतलब कुछ पैसे वाला लोग नहीं है, तो बड़ा मतलब जिसकी इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, ऐसे लोगों की संगत आप करो। संगत करना बड़े की तो बढ़त बढ़त जाना और संगत करना गधे की तो दो दो लाता खाना। तो हमने हमारे लाइफ में कभी गधों की संगत नहीं की, हमने बहुत अच्छे लोगों की संगत की है, बहुत अच्छे लोग हमारे से जुड़े हैं। और हम विनम्रता से कहते हैं कि हम आज जो भी कुछ है तो हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे जो फ्रेंड हैं, इनकी बदौलत है कि हम आपके सामने यहाँ पे इस आवाज़ इंडिया में हम हमारी मुलाकात दे पा रहे हैं। जी सर। सर, यहाँ पे जैसे आपने बात की कि आपने गुरुजनों की बात की, तो उसी से एक सर, जैसे आपने स्टार्ट किया गांव से और इतना लंबा जो सफ़र, सर हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो बच्चे इसमें इंक्लूड हैं, जो सिंगर डांसर बन, उनके लिए कुछ ऐसा बताइए कि गुरु परंपरा क्या है और कितना गुरु इम्पोर्टेंट है, बीइंग क्लासिकल सिंगर, बीइंग फोक सिंगर, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है। बिकॉज दे स्टूडेंट्स आर लाइक इंस्टेंट बहुत हो गए, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट टी, तो उन्हें भी तुरंत, तो उस गुरु शिष्य परंपरा के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स। देखिए, लोक कलाओं के बारे में तो ये लोक कलाएं कहीं पढ़ाई नहीं जाती। जी सर। ये अनुकरण किया जाता है, ये अनुशीलन है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो मौखिक परंपराओं के माध्यम से जो परंपराएं हमारी संक्रमित हो जाती है, जनरेशन के सामने जो ट्रांसपेरेंट होती है, जो ओरल ट्रेडिशन है,
तो उसका अडॉप्टेशन करके उसे खुद अपने बलबूते पे लोगों के सामने रखना, जी ये सर। बहुत बड़ी बात होती है। तो पहला गुरु तो होते हैं हमारे माँ बाप, जी सर। जो हमें संस्कारित करते हैं, जी। जो हमें पढ़ाई शिक्षा देने के लिए वो बेचारे खेतों में खलिहानों में काम करते हैं, फिर भी उनको लगता है कि हमारे बच्चों ने पढ़ना चाहिए। तो पढ़ाई करके अभी तो बहुत सारे विंग ओपन हैं, लेकिन आप जैसे बोल रही है कि इंस्टेंट चाहिए, तो इंस्टेंट कुछ भी नहीं मिलता है। जी सर। और गुरुओं का जो स्थान होता है, तो गुरु तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि गुरु उम्र से ही बड़ा होना चाहिए। जी सर। एक छोटे बच्चे से भी हम कुछ सीख लेते हैं। कुछ उसकी जो अच्छी अदाएँ है, उसकी जो आदतें हैं, या उसकी जो मतलब जीवन जीने की जो शैली है, वो भी हम जान सकते हैं कि हम 50 साल के हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये बच्चा तो इतना प्रामाणिक है, इतना सत्य बोलता है, तो इसका ये सत्यता है, तो हमने अडॉप्ट करना चाहिए। तो आजकल के ज़माने में गुरु कोई बड़ा नहीं होता है, गुरु कोई छोटा नहीं होता है, गुरु गुरु होता है, जिससे हमें अच्छी सीख मिलती है कि जो समाज के लिए हम कुछ दे पाए। जी सर। हमारे गुरुओं ने हमें यही सिखाया है। मेरे मेरे जो चाचा थे बड़े, बड़े बाबा हमारे, तो वो भी गाते थे। उसके बाद में मेरे पिताजी खुद गाते थे। हमारा खुद का तमाशा था, तो उस तमाशा में हमारे पिताजी नाचा पोरिया का काम करते थे। महिलाएं उस समय काम नहीं करती थी इसमें, तो पुरुष लोग ही महिलाओं का रोल करते थे, तो उसे नाचा पोरिया कहा जाता था। तो ये परंपरा ट्रेडिशन तो हमारे घर से ही आई है। गाना हमने कहीं सीखा नहीं है, लेकिन सीख ज़रूर सीखी है जो हमारे गुरुजनों ने हमें दी है। सर, आज आपने बात की गुरुजनों की और एक लंबी गुरु शिष्य परंपरा की, इसी को आगे बढ़ाते हैं सर। जैसा कि आपने बताया कि फोक सॉन्ग, तो और सर फोक सिंगर और क्लासिकल सिंगर में सर क्या डिफरेंस है कुछ? देखिए, फोक सिंगर जो होता है, वो जो नेचर है, जो प्रकृति है, तो प्रकृति के साथ में वो गाता है। जी सर। और क्लासिकल सिंगर जो है, उन्हें साधना करना पड़ती है। जी सर। साधना इसमें भी है, लेकिन फोक सिंगिंग ये ओपन है। जी सर। उसमें इलास्टिज्म है, अडेप्टेशन है, और वो लवचिक है। जी सर। बहुत सारी फ्लेक्सिबल है। जी सर। उसे मतलब आप किसी फ्रेम में बांध नहीं सकते। जी सर। और क्लासिकल में फ्रेम है। जी सर, बाउंडेशन बाउंड्री है। जी सर। और उसी फ्रेम के अंदर ही उनको गाना पड़ता है। एक पड़ता राग उन्होंने लिया, तो सर। उसी राग में उनको गाना पड़ता है। आज का जो दौर चल रहा है, आषाढ़ी का माहौल है, तो बड़ी सीख जो हमें दी है, तो चक्रधर स्वामी, उन्होंने महानुभाव पंथ की स्थापना की, और उसमें समाज को इकट्ठा करने का काम किया। परिवर्तनवाद, समता, बंधुता, एकता, ये उन्होंने सीख दी। और उन्होंने यही बताया कि कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं है, कोई महिला नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, सब हम एक ईश्वर के बच्चे हैं। तो हमें ईश्वर की साधना करना है। तो इस परंपरा को जब बरकरार रखना है आपको, तो हमें इस देश की, इस भूमि की एक बड़ी परंपरा रह चुकी है कि महिलाओं ने भी यहाँ पर योगदान दिया है और पुरुषों ने भी योगदान दिया है। इसलिए ये हमारी जो भूमि है, ये भूमि मातृसत्ता कुटुंब पद्धति की भूमि है। यहाँ पे माता को, महिलाओं को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे नज़रिया से देखा जाता है। इसीलिए हम हमारी भूमि को भारत माता कहते हैं। तो चक्रधर की परंपरा, संत सेना, संत सावता, संत ज्ञानेश्वर, संत मुक्ताबाई, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत बहिनाबाई, संत जनाबाई, इन सब संतों ने अपने भारुड़ों के भजनों के माध्यम से, गौलनियों के माध्यम से, जो गोपिया की गौलन होती है, उसकी रचनाएं करके समाज में समता का संदेश दिया, एकता का संदेश दिया कि हम सब समान हैं। जी सर। हाँ जी सर। अब सर यहाँ को थोड़ा सा आगे इसको खिसकाते हुए कि जैसे कि आपने फोक सॉन्ग की बात की, आपने बॉलीवुड में बहुत काम किया, जैसे शंकर महादेवन। तो सर, आप पहले से इतने कॉन्फिडेंट थे कि बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड क्या है, बहुत मतलब उनका जो म्यूज़िक बहुत फास्ट रॉक स्टार, कैसे आपने सर वो एडेप्टेशन, वो कॉम्बिनेशन कैसे हमारे 10 जनवरी 2006 को मैं मुंबई विश्वविद्यालय में एज असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन हुआ यहाँ पे। जी सर। तो हमारे पास में जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स, वहाँ हम हमारे बच्चों को फोक रिदम, फोक सॉन्ग, फोक डांस, फोक एक्टिंग और थियरी ये पढ़ाते हैं। तो हमारे साथ में जो पढ़ाने के लिए है, तो बॉलीवुड में काम करते बहुत बड़े दिग्गज हैं, जो हमारी सुलोचना ताई चौहान थी, जिनको पद्मश्री मिला कुछ साल पहले, अभी वो गुजर गई। उनके बेटे हैं विजय चौहान। तो उनको जाकिर हुसैन साहब के भाई है तौफीक कुरैशी, उन्होंने पूछा कि मैं एक एल्बम कर रहा हूँ द फॉरेस्ट, तो मुझे कोई फोक मराठी गाने वाला बंदा मिलेगा क्या?
तो उन्होंने बोला कि एक प्रोफेसर आया है, गाता अच्छा है, लेकिन पता नहीं अभी उसको मतलब अपने ट्रैक पे गाते आएगा क्या, क्योंकि मैंने कहीं गाना सीखा नहीं, कभी क्लिप पे मैंने गाना गाया नहीं, और रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग मैंने कभी की ही नहीं थी। तो मैं उनके पास में जाने के बाद में उनको बताया कि तौफीक भाई मुझे तो रिकॉर्डिंग का गाना आता नहीं है। तो बोले आप चंदन भाई आप कुछ मत करो, आप खाली आपका फ्रीलांस गाइए। तो मैंने द फॉरेस्ट नाम का एल्बम किया। उस एल्बम के अभी उस एल्बम के गानों के ऊपर आउट ऑफ कंट्री में योगा होता है, इतना फेमस वो हुआ। और फिर ऐसी पार्टी थी म्यूजिक लॉन्चिंग की, तो वहाँ पे जाकी श्रॉफ आए थे। तो जाकी श्रॉफ जी ने मेरा गाना सुना, और फिर उनका हृदयनाथ ये जो, हाँ हृदयनाथ एक फिल्म था, उसमें उर्मिला मातोंडकर और जाकी श्रॉफ इन दोनों ने काम किया। तो उसमें पहले मैंने शंकर जी और मैंने गाया था, जब तक शंकर जी को पता नहीं था कि मैं वो बंदा हूँ। फिर जाकी भाई ने जाकी दादा ने मेरा रेफरेंस दिया रंजीत बरोट को, जो सितारा देवी के बेटे हैं। वो एक अनुराग कश्यप जी का शैतान नाम का मूवी आया था। तो शैतान मूवी के लिए उन्हें ऐसा ही कुछ फोक गाने वाला बंदा चाहिए था। तो रंजीत भाई ने मुझे, निर्वाणा स्टूडियो है यहाँ पे महालक्ष्मी में, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि भाई क्या गाते हो आप। तो मैं बोला मैं फोक गाता हूँ, लेकिन मैं क्लिक पे नहीं गा सकता हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने किया नहीं, एक किया था तो फ्रीलांस गाया था, तौफीक भाई ने मेरे से गवाया था। हाँ बोले आपका वॉइस हमने सुना है, तो आप क्या करोगे। तो मैं बोला मैं दूसरे का लिखा हुआ गाना मैं नहीं गा सकता, तो मैं खुद लिखूंगा और खुद गाऊंगा। तो ठीक है। तो स्क्रीन पे मुझे उन्होंने उनके स्टूडियो में अंदर लेके गए और स्क्रीन पे मुझे वो सीन बताया, बोले लिखिए। फिर वहीं पे मैंने वो गाना लिखा और वहीं पे गाया। बहुत फेमस है वो, दही हंडी में वो गाना आता है, हम सुनते हैं उसको। गोविंदा रे गोपाला, हे गोविंदा रे गोपाला, अन पिंट्याची हंडी फुटली रे, पिंट्या गेला रे गेला, गेला पिंट्या गेला ना, अन धावत पळत गेला ना, अरे गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा रे गो गो गो। सर आपने तो पूरा समा बांध दिया। सर जैसे आपने बोला कि फोक सिंगर जो होता है एक स्वतंत्र होता है, तो सर आपने जैसे बताया कि आपने अपनी रचना खुद ही, सर यहाँ पे जैसे आपने जो बाजीराव मस्तानी के लिए जो सॉन्ग गाया था, तो सर जो स्टार्टिंग आपने बहुत ऊंचा स्वर, सर उसके लिए कोई रियाज या कुछ ऐसा मतलब? नहीं, हम तो पहाड़ों में गाने वाले लोग हैं, खेतों खलियानों में गाने वाले लोग हैं, और हमारा जो थ्रो है ये ओपन थ्रो है, उसे बांधा नहीं जा सकता। और कोई ऐसा भी नहीं बोल सकेगा कि हमने ये मीटर बांधा, इस मीटर के ये नोट को आपके नोट लगना चाहिए। मैंने एक नोट पे गाया तो दोबारा मैं वही नोट पे नहीं गा पाऊंगा, उसके ऊपर गाऊंगा या उसके नीचे गाऊंगा। और जो क्लासिकल वाले लोग, जो सीखे हुए लोग होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये नोट तक आपको जाना है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए ये जितने भी फोक सॉन्ग्स जो है, तो ये मैं संतों की बात कर रहा था, तो ये गांव में गाया जाता है, रिचुअल्स में गाया जाता है, रिचुअलिस्टिक प्ले में गाया जाता है, इंटरटेनिंग प्ले में गाया जाता है, डिवोशनल प्ले में गाया जाता है। तो उस माहौल में कहीं माइक नहीं होते, और हज़ारों के तादाद में हज़ारों लोगों के सामने आपको प्रस्तुत होना है, तो आपका थ्रो भी होना चाहिए। अभी पंडरी के लिए लोग जा रहे हैं, तो बड़े भजन कीर्तन करते हुए लोग जाते हैं, बड़े संस्कार क्षम ये परंपरा है कि वहाँ महिलाओं को भी मावली कहा जाता है और पुरुषों को भी मावली कहा जाता है। हाँ, तो जब पांडुरंग का दर्शन लेने के लिए लोग जाते हैं, तो गजर होता है बड़ी पैमाने पे, कि हज़ारों लोग एक साथ गाते हैं, हज़ारों लोग एक साथ ताल बजाते हैं। तो वही तालों के गूंज में, मृदंग के गूंज में वही अलंकापुरी का जय घोष होता है। अलंकापुरी पुण्य भूमि पवित्र, तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र, तया ठविता महापुण्य राशी, नमस्कार माझा सद्गुरु श्री ज्ञानेश्वराशी। ये जो गाने की जो स्टाइल है, टोन है, ये ओपन है, और वहाँ पे कहीं पे स्टूडियो नहीं, कहीं माइक नहीं है, लोगों तक आवाज जाती है, लोग उसमें भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। हाँ। तो उतना लाउड टोन होना ही चाहिए, लेकिन वो इतना भी लाउड नहीं होना चाहिए कि लोगों को इरिटेट हो, बेसुरा भी हो जाए और लोगों को इरिटेट भी हो जाए कि ये क्या गा रहा है। हाँ। सर जैसे आपने बताया कि एक बीइंग सिंगर या फोक सिंगर या क्लासिकल सिंगर, एक सिंगर और आर्टिस्ट कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करने का, सर मैंने आपको स्टडी किया है, तो मैंने देखा है कि आपने जो है वो शराबबंदी के लिए, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। हम लोग जब पढ़ाई करते थे, तो स्टूडेंट लाइफ में हमने देखा था कि कुछ लड़कियां हैं
तो उन पे एक तरफा जो प्यार करते हैं बच्चे तो उनके मुंह पर एसिड फेंक देते हैं, उन्हें जलाते हैं। या फिर निर्भया सरिता जो बहुत हाँ, दिल्ली में जो इतना बड़ा कांड हुआ था। कांड हुआ, जी सर। तो ये जो समस्या है, दारूबंदी है, एड्स है, एड्स है। पल्स पोलियो है, तो इन जो समस्याएं समाज में निर्माण हो रही है, जी तो सर। समाज ने उससे दूर रहना चाहिए और एक अच्छा आदमी, एक इंसान बनकर लोगों के सामने आना चाहिए। ये हमारी पहले से ही मनोकामना थी। तो हमने एड्स के ऊपर पथनाट्य किया था। तो उस ज़माने में लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था कि भाई एड्स किस वजह से होता है जी सर। और एड्स का कारण क्या है। उस किसी के साथ में खाना खाने से एड्स नहीं होता है, जी सर। या किसी को गले मिलने से एड्स नहीं होता है। लोग उन लोगों को हेट करते थे, दूर रखते थे। तो हमारे उस स्ट्रीट प्ले की वजह से बहुत सारे जो जैसा कमाठीपुरा है यहाँ पे, जी सर। तो उन वेश्याओं के एरिया में जाके भी हमने उनके लिए भी स्ट्रीट प्ले किया है। हमने थर्ड जेंडर के लिए भी हमने जो किन्नर, हाँ। हाँ, किन्नरों के लिए भी हमने स्ट्रीट प्ले किया है। लक्ष्मी त्रिपाठी बहुत अच्छी तरीके से जानती है मुझे। तो इस तरीके से जो समाज के प्रति आपकी जो भावना होनी चाहिए कि हम अब यहाँ तक आ चुके हैं, अब हमारा पेट भर गया है, हमको समाज को कुछ देना है। कुछ तो देना। समाज में जो अंधश्रद्धाएं है, जो कर्मकांड है, जो जातीयवाद है, जो पिछड़े जाति के लोगों को मतलब प्रताड़ित करते हैं, जी इन लोगों को हम समता के माध्यम से एक लाने का प्रयास अभी तक जारी है और कर रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बाउंड टू ना होकर आपने जैसे बताया कि आपने दायरे को बढ़ाया, आपने सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट की है। बहुत अच्छी बात है सर, आपने यहाँ पे दलित और इसका जो जिक्र किया है। सर इसी को एक पायदान आगे ले जाते हैं और आपसे सर इसी में पूछते हैं, जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत इसको लेकर बहुत बेस्ड लेकर जो है वो बनते हैं गीत संगीत, आपने उसको सर उस पर भी आपने कुछ काम किया है ऐसे? डेफिनेटली कैसा है कि जो रिचुअलिस्टिक प्ले जिसका नाम है गोंधल जागरण, जी सर। तो जागरण तो खंडोबा के लिए किया जाता है। खंडोबा ये शंकर का अवतार है। जी सर। और खंडोबा की दो बीवियाँ थी, जो म्हालसा और बानाई, एक पार्वती थी और दूसरी गंगा थी। तो उनके बारे में जब हम गाते हैं तो फिर शंकर महत्व या शंकर का महिमा, उस महिमा के माध्यम से खंडोबा का जागरण यहाँ पे खेला जाता है। और वो खंडोबा जहाँ जहाँ पे खंडोबा है, तो उस खंडोबा के जितने भी सेंटर्स यहाँ महाराष्ट्र में बने हैं, तो उस सेंटर्स के बारे में उनका महिमा हम उसमें से गाते हैं। रामायण महाभारत का जो है दूसरा गोंधल की जो देवी का जागृता करते हैं लोग, महाराष्ट्र के बाहर उसे जागृता कहा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में उसे गोंधल कहा जाता है। गणों का दल जो प्रस्तुत करता है उसे गोंधल कहा जाता है। तो उस गोंधल में लोक महाभारत, लोक रामायण, इनकी कथाएं होती है। जो पूर्व रंग में तो स्फुट पद होती है, आवाहन होते हैं, देवी की आराधना होती है, उसके गाने होते हैं। और फिर जब आख्यान लगाया जाता है उत्तर रंग में, तो उत्तरार्ध के आख्यान में इन लोक महाभारत, लोक रामायणों पे चर्चा होती है और बहुत अच्छी तरीके से वो प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ पे कहीं पे प्रोसिनियम आर्च नहीं है, तो लोगों के प्रांगण में जाके ये खेला जाता है। और विधिवत जब घर में मंगल कार्य संपन्न होता है, तो उस मंगल कार्य के समय इस गोंधल या जागरण की आराधना अपनी कुल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यजमान अपने घर पे रखते हैं। सर यहाँ पे आपने बात की जागरण की, तो सर यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आप कहीं पे भी गाने जाते हो, तो जैसे रात में या कोई भी तो सबसे ज़्यादा कौन सा गाना ऐसा जो हमारे व्यूअर्स के लिए जब जो आपसे डिमांड किया जाता है, जो आपका भी फेवरेट हो और आपके व्यूअर्स का भी फेवरेट हो, हमारे श्रोताओं के लिए कुछ? हाँ, जी मैं शंकर जी के साथ में जो माय कंट्री माय म्यूजिक, शंकर महादेवन जी के साथ में जो मैं शो करता हूँ, कॉन्सर्ट, उसमें मैं गाता हूँ, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अन देवा मया, अरे मया, अरे मया माया बापा। भगवान तो हमने देखा नहीं है, लेकिन हमारा भगवान है हमारे माँ बाप। तो हम पहले हमारे माँ बाप की आराधना करते हैं। देवा मया, अरे मया माया बाप। देवा वाचून सुन ग माझं झुरतय मन, देवा वाचून सुन ग माझं झुरतय मन, देवा वाचून देऊळ सुन या देवळाला पुसत कोण, देवा वाचून देऊळ सुन या देवळाला पुसत कोण, वै मातीचं धन ग माझं झुरतय मन, देवा वाचून सुन ग माझं झुरतय मन।
सो बहुत अच्छा था और मतलब ऐसा लगता है कानों में एकदम एक स्पिरिचुअल होने के साथ साथ मतलब एक बीइंग बहुत स्ट्रांग एक फीलिंग आती है। सर अपने इस पड़ाव को थोड़ा आगे खिसकाते हो और सर जैसे कि आप जैसे आपने बताया आप जगह जगह गाते हो जाके और इससे सर कहीं ऐसा हुआ है जैसे हर फील्ड में वर्स्ट और बेस्ट एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसे श्रोताओं के बीच में कभी कोई किसी जगह से आपको कोई बेस्ट अपना एक्सपीरियंस जो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहें? देखिए, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जब मैं स्टेज से उतरता हूँ तो लोग कुछ बड़े बड़े लोग भी मेरे पैर पड़ते हैं, जी सर। क्योंकि मेरा जो लिबास होता है, जो कॉस्ट्यूम होता है, वो कॉस्ट्यूम वो रिचुअलिस्टिक प्ले का होता है। जी सर। और लोगों को ऐसा लगता है कि ये बंदा दिखने में तो इतना सा है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुति देता है, जी सर। और बहुत लाइक करते हैं। हम्म, नए जनरेशन में भी अच्छे लाइक करते हैं। मुझे मेरे बहुत सारे फॉलोअर हैं, हम्म, जो मैं इस तरीके की जो आपको अब मेरी मुलाकात दे रहा हूँ, तो इस जी सर। मुलाकात के दौरान भी बहुत सारे लोग उसको देखकर उस पे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं कि ये फोक के बारे में इनको बहुत अच्छे तरीके से मालूमात है। नहीं, मेरे मेरे से भी अच्छे जिन लोगों की स्टडी है वो लोग भी अपना प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों के सामने नहीं जाते हैं। आज आवाज़ इंडिया के माध्यम से मैं आप सब लोगों के सामने आ रहा हूँ, तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ जी आपको। सर। सर अभी आपने जैसे बताया कि आप जहाँ जाते हो लोग आपके पैर, तो ये इसी कुछ चीज़ को मतलब आगे खसकाते हो कि जैसे कि लोग होते हैं वो मतलब वो संगीत से और कहीं ना कहीं अभिनेताओं से, क्योंकि कब जैसे जैसे अरुण गोविल जब राम बने तो लोग उनके, तो कहीं ना कहीं आप सर आप लोगों के बहुत वो हो जाते हो आइडियल, तो कहीं ना कहीं सर बीइंग जैसे सिंगर आप पे प्रेशर महसूस करते हो कि आपको बहुत आइडियलिस्टिक लाइफ जीनी पड़ती है, ऐसा कुछ? नहीं, हम्म, मैं इतना ही विनम्र हूँ। जी सर। अब मेरे पास में एटीट्यूड तो है ही नहीं, जी सर। और मैं कभी वैनिटी में भी नहीं बैठता हूँ। जी सर। मैं पहले आने के बाद लोगों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। हम्म, तो जब लोगों को आपके प्रति हम्म, जब आशा है कि इन्होंने हमें मिलना चाहिए, हम्म, इनका स्पर्श हमें होना चाहिए, हम्म, तो आप क्यों उनसे परे रहते हैं या एक अलिप्त रहते हैं? उनके हम्म, साथ में जाइए। लोगों को भी लगता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा आदमी है। जी सर। और आपने कभी उनको बोला कि नहीं नहीं, हम बाद में बाइट देंगे आपको, या बाद में आपको हम आपके साथ में फ़ोटो खिंचवाएंगे, तो बोले उसको एटीट्यूड है। बड़े बड़े लोगों के साथ में भी ये होता है। जी सर। लेकिन ये कला क्षेत्र ही ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे कि वो डाउन टू अर्थ हैं। डाउन टू। जितने भी बड़े लोग हैं, जी सर। शंकर जी के साथ में मैं अभी रहता हूँ, या जाकिर हुसैन साहब के साथ में मैं काम करता हूँ, या फिल्मों के बड़े बड़े लोगों के साथ में काम करता हूँ। कुछ फोकलोरिस्ट है जो लोग साहित्य लिखते हैं, उनके साथ में काम करता हूँ। मैं खुद लिखता हूँ, मेरे 2 किताबें आ चुकी है, एक तमाशा, एक रांगड़ा खेल, और दूसरा लोक परंपरेचे शिल्पकार। जी सर। तो जो लोग पर्दे के पीछे है, जी सर। उन लोगों को अपने किताबों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से आप बॉलीवुड पर्दे तक पे हमने पहुंचाया है। और हम आउट ऑफ कंट्री जाके हम मैं परफॉर्म। ऑक्सफोर्ड जाके आया हूँ, ट्रिनिटी, मैनचेस्टर, heidelberg, मॉरिशस, सिंगापुर, मस्कट, दोहा, दुबई, यहाँ पे हमने शो किए हैं, और कुछ पेपर पब्लिश किए हैं फोक फॉर्म पे। तो ये सब चल रहा है, और उसी के वजह से उसी लोग से बॉलीवुड में मुझे बुलाते एक्सेप्ट हैं, कर रहे एक्सेप्ट कर रहे हैं। हैं। सर आपने जैसे अब्रॉड की बात की, सर अब्रॉड में जो आपके श्रोता होते हैं कितने इंडियन रहते हैं और कितने फॉरेनर, क्या उन्हें ये हमारी फोक संस्कृति कल्चर समझ में आता है क्या? थोड़ा सा। म्यूजिक इज़ अ मेडिसिन। जी सर। उसके लिए भाषा की ज़रूरत नहीं है, जी सर। भावनाओं की ज़रूरत है। जी सर। और दुनिया में आप कहीं पे भी जाइए, जी सर। सबकी भावनाएं एक ही है। जी सर। यहाँ का भी इंडिया में का भी जो इंसान है वो रोता है, हम्म, और आउट ऑफ कंट्री में कहीं आप जाएंगे तो वहाँ का भी इंसान रोता है। तो लोगों को समझ में आता है। जी सर। बहुत सारा क्राउड भी होता है, मराठी लोग भी होते हैं, कुछ फॉरेनर भी होते हैं। अब्रॉड में तो ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, बहुत कम लोग रहते हैं। मतलब इधर जैसे 1000-10,000 का क्राउड होता है, उतना तो क्राउड उधर नहीं होता। लेकिन वो लोग अप्रिसिएट करते हैं। मैं एक बार एक गोलन थी, तो शकीरा भी उस पर गुनगुनाई थी। ओके। वो मला नाडिले ग, मला नाडिले, मला नाडिले कान्हाने, फोडिले माठ धड धडा डा 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 डा। मैं बोलता हूँ धड धडा डा डा, और वो बोलती रही ड ड डा 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 डा। अच्छा शकीरा, मतलब डिक्शन। हाँ। तो इस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं लोग। बहुत अच्छा रिस्पांस वहाँ पे भी मिलता है। जी सर। सर आपने बॉलीवुड की बात की, तो सर अपना बॉलीवुड में आपने जितना भी किया है उसमें से कोई एक फेवरेट सॉन्ग जो हमारे व्यूअर्स के लिए आप डेडिकेट करना चाहोगे? जी, जी सर। मेरा एक मूवी आया था बाजीराव मस्तानी, संजय लीला बंसाली जी का। जी सर। तो उसमें मैंने
दीपिका पादुकोण के लिए गाना जी गाया सर। था, वो आपके जैसे खूबसूरत थी थैंक यू सर। और ऐसे ही बैठी थी। जी सर। हम काम कर रहे थे बहुत दिनों तक, जी लेकिन तब उन्होंने बताया कि भाई ये कैसी दिखती है आपको, तो मैं बोला अच्छी दिखती है। जी नहीं नहीं, सर। बोले अच्छी तो है लेकिन इनके सौंदर्य पे लिखी है। तो हमने लिखा वहीं पे और वहीं पे गाना, और गाना लॉक कर दिया उन्होंने। जी सर। वो गाना मैं सुनाता हूँ जी आपको, सर। जो श्रेया घोषाल और हमने गाया है। नभतुनी आली अप्सरा, हे नभतुनी आली अप्सरा, अशी सुंदरा साज सजवून आली 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 ग आली, केसामधी माळला गजरा, लोकांच्या नजरा खिळल्या तिच्यावर आली ग आली, दुनियाची प्यारी तू, आगनारी हरणी ग, आगनारी सुंदरा, आली ग आली, महारानी ग आली, जिजीर जी, नजर जो तेरी लागे, मैं दीवानी हो गई, मैं दीवानी, हाँ दीवानी मस्तानी हो गई। ऑसम सर, ये आपने लिखा भी है? जी ये हमारे व्यूअर्स को, मतलब ये मुझे भी कि आप इतना अच्छा, क्योंकि दैट वाज मैं सर ये एक मतलब ड्रीम सॉन्ग, और जो सेट के ऊपर यहाँ पर सर आपने एक और अपना टैलेंट बताया सर। लिखने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आपको संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर से सर वो कैसे आप अपने अंदर लेके जो हमारे जो अभी व्यूअर्स जो बच्चे हैं, स्पेशली जो सिंगर, डांसर, एक्टर, उनके लिए सर थोड़ा सा कुछ नहीं, बताइए। बात ऐसे है कि आप इमेजिन करो जो भी Yes, sir. आपको बोला गया है, हम्म, हर किसी ये, या फिल्म या मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम्म, जिंदगी जीते समय भी आपको कुछ लिखना है। हम्म, हर कोई लोगों को डायरी लिखने की आदत आदत होती है होती है। कि मैं जो जिया हूँ या जी रहा हूँ उसके बारे में हर दिन का जो भी है डे टू डे प्रोग्राम में उसमें लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे आया, आपको मुलाकात दी, मैं निकल गया हूँ, इंटरव्यू के बाद में मैंने खाना खाया, मैं ट्रेन पकड़ा, घर जा रहा हूँ। जब ऐसे कुछ क्रिएटिवनेस होता है तो क्रिएट करने के लिए आपको पहले उसकी अनुभूति होना ज़रूरी है, Yes, sir. तो आप लिख सकते हैं। और लिखने के लिए कल्पना शक्ति तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे आपको पढ़ाई भी चाहिए, संवेदनशीलता भी चाहिए, और कुछ अनुभव भी चाहिए। अनुभव भी चाहिए। अनुभव के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। जी सर। कुछ ज़िंदगी में बुरे अनुभव आते हैं, कुछ अच्छे अनुभव आते हैं। Yes, sir. हम खुशकिस्मत है कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छे लोग मिले जी सर। आपके जैसे, Thank और you. उसकी वजह से हम आज आवाज़ इंडिया पे आए। Yes, sir. आज हमें यहाँ पे आपने बुलाया Yes, sir. और हमारा इंटरव्यू लिया, Yes, sir. आपके श्रोता के सामने हमें प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं आवाज़ इंडिया का धन्यवाद थैंक यू मानता हूँ। सो Thank मच you. सर, इतना माहौल बनाने के लिए, क्योंकि सर अच्छे कलाकार से ज़्यादा अच्छा इंसान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने बड़े उस पे जाने के बाद भी आप इतने डाउन टू अर्थ है, 4 बार आप थैंक यू बोल चुके हैं शो में। तो सर एक नेक्स्ट पड़ाव पे अपने शो को खिसकाते हैं। आपने बात की कि जैसे कि आपने अभी बताया कि आप लिखते हैं और उसके लिए संवेदनशीलता की ज़रूरत है। सर जब आप इतने बड़े डायरेक्टर जैसे संजय लीला भंसाली, दे आर वेरी पर्टिकुलर, मैंने सुना है कि वो अपने जो फैब्रिक्स होते हैं उसके कलर में भी बीच में, तो वो आपको इतनी स्वतंत्रता देते हैं कि आप उस जगह पे कैसे आप उन्हें मोल्ड करते सर, कुछ हमारे व्यूअर्स के साथ। हमने बहुत सारी सेटिंग उनके साथ में की, जी बहुत सर। सारी सेटिंग करने के बाद में वो इतना, आपने जैसे बोले कि वो बड़े पर्टिकुलर है, जी सर। उनका समाधान नहीं होता। जी सर। जब हम पहली बार गए उनके पास में तो बोले आपको क्या आता है, तो मैं बोला मैं मराठी फोक गाता हूँ, पोवाड़ा गाता हूँ, मैं गौलन गाता हूँ, गोंधल गाता हूँ, भारुड़ गाता हूँ, लोकगीत गाता हूँ। ठीक है, तो गाइए। फिर मुझे वन लाइन उन्होंने बोली फिल्म की क्या है, कि एक हिस्टोरिकल फिल्म है और मराठी फ्लेवर का फिल्म है। तो मैं बोला कि ठीक है, देखते हैं कुछ होता है तो लिखा मैंने। उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे बुलाया था, लोक कलाकारों को, Yes, sir. तकरीबन 100-150 लोगों को बुलाया था, लेकिन उनको पसंद नहीं आए वो लोग। उनको बोले कि धन्यवाद आप जाइए। और फिर मेरा किसी ने उनको मेरा नाम बताया, और जुहू में यहाँ पे मुझे उन्होंने बुलाया, सेटिंग की, बहुत सारे गाने गाए हमने साथ में, बहुत सारे दिन हमने साथ में गुजारे, और फिर होकर ये प्रोडक्ट मिला। और फिर बैकग्राउंड का जो स्कोर है बाजीराव का, वो स्कोर भी मेरी आवाज़ में उन्होंने गवाया है। और तानाजी फिल्म भी मैंने गाया है, रा 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 रा। तो इस तरीके का ऐसे लोग मिलते हैं, आप पहले ही इसमें जब सेटिस्फाइड होते हैं तो वो लॉन्ग लाइफ नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो वो हंगरनेस, हाँ, हंगरनेस चाहिए, पेशेंस चाहिए। पेशेंस। इस मतलब इंडस्ट्री में जिसके पास में पेशेंस है वो आगे बढ़ सकता है, सर्वाइवल। और जिसके पास में पेशेंस नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाता।
जी सर। वो बैक टू पैवेलियन चले जाते हैं। एग्जैक्टली सर, आपने जैसे बताया हंगर की बात की आपने, आपकी बात से सर आपने इतना मुकाम हासिल किया, आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले, मतलब आपके बारे में बोलना ज़्यादा होगा, ऐसे गागर में सागर भरना। सर अभी इस टाइम पे कि आपका क्या एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आप अभी भी परस्यू करना चाहें? देखिए मेरा तो पहला जो प्रेफरेंस है जी सर। वो है मेरे मुंबई यूनिवर्सिटी की जो लोकल एकेडमी है, डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स। उस डिपार्टमेंट को अ, मतलब बड़े पैमाने पे लोगों के सामने रखना है, क्योंकि एकेडमिक फोक में पढ़ाया नहीं जाता। इंडिया में खाली मुंबई यूनिवर्सिटी में ही लोक कला अकेडमी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, लेकिन वहाँ पे भी फोक नहीं पढ़ाया जाता। मैं खुद वहाँ पे जाता हूँ दिल्ली में, और एनएसडी के बच्चों को मैं यहाँ का जो परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स है वो पढ़ाता हूँ। तो मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारे महाराष्ट्र के या इंडिया के, भारत के स्टूडेंट आए। उन्होंने वहाँ पे ट्रेडिशनल पारंपरिक लोक कलाओं की शिक्षा प्राप्त करें और फिर उसका प्रचार और प्रसार करें, जिससे समाज का भला हो। समाज का। सर आपने अभी जो बात की, जैसे आपको तो आपके पेरेंट्स ने इतना मतलब इतना सपोर्ट किया सर, जबकि वो बहुत मतलब आपने बताया पिछड़े, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स मतलब जो हमारे ऐसे बच्चे हैं कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि सस्टेनेबल नहीं। अगर आप किसी से कह दो कि हमें डांसर, तो मतलब आज भी हमारे इंडिया में मतलब पेरेंट्स डर जाते हैं कि कहाँ जाना चाहता है डॉक्टर क्या, मतलब उन पेरेंट्स को आप हमारे यहाँ क्या मैसेज दोगे? देखिए, आप अपने बच्चों पे ज़बरदस्ती मत कीजिए। पहली सर। बात तो मैं आपको विनती करता हूँ पेरेंट्स लोगों को Yes, कि sir. आप अपने वो कहाँ जाना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है। जी सर। अभी कहीं पे तुमको प्लेसमेंट नहीं है, यस सर। ना मेडिकल में है, ना इंजीनियरिंग में है, ना कहीं कहीं है। आपको खुद अपना जो एजुकेशन है उसको डेवलप करना चाहिए। फिर वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, फिल्म हो, मीडिया हो, या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग हो, या कुछ प्रोफेसरशिप हो। स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास में स्किल है वो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों के सामने रखी है 2020, तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि आप स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि वो अपना रोज़गार खुद कर सके। यस सर। सर आपने जैसे बताया कि पेरेंट्स को कि उनको स्किल ओरिएंटेड, सर आपने जो ये इतनी लंबी जर्नी, इसमें सर कहीं गवर्नमेंट ऐसा करती है कि बच्चों को कोई स्कॉलरशिप जी डेफिनेटली। तो वो हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसी अगर वो हाँ करना चाहें? जी, देखिए अभी कल ही अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अधिवेशन चल रहा है। यस सर। तो उसमें उन्होंने लड़कियों के लिए योजना लाई है कि ग्रेजुएशन तक लड़कियों को हम पढ़ाई मुफ्त करेंगे, जी सर। या कुछ ओबीसी, एनटी, एससी, एसटी जो कैटेगरी के लोग हैं, जो बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए महाडीबीटी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप है। छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप है, भारती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं बच्चे, उनकी भी स्कॉलरशिप है। बहुत सारे फैसिलिटीज़ है शिक्षा करने के लिए, लेकिन पढ़ाई करना ज़रूरी है। जो पढ़ेंगे, कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो शिक्षण है, जो शिक्षा है, तो ये शेरनी का दूध है, और जो पिएगा वो गुरगुराएगा ही। गुरगुराएगा। सर आपने अब जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की बात की, वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड, मतलब यहाँ पर आप जैसे कि अब आपने बताया पीएचडी सर आपने किया, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, लेखक भी एक वर्सटाइल। तो कहीं ना कहीं सर अभी जो भी बच्चे जो सिंगर निकल के आ रहे हैं बॉलीवुड के, जैसे कहीं ना कहीं सर आप उनसे जस्टिफाइड होते हो कि जैसे बीइंग सिंगर दे आर डूइंग गुड और नॉट, कहीं ना कहीं लैकिंग ऑफ नहीं लगता कि क्लास का लैकिंग है, वर्ड्स की लैकिंग है, वो स्क्रिप्ट कंटेंट राइटर? नहीं नहीं, ऐसा ऐसे ऐसे कुछ नहीं। अभी मैं बॉलीवुड में गाता हूँ, जी सर। तो मैं मराठी का उपासक हूँ। मैं मराठी भाषा से मेरा लगा, मैं वहीं से हूँ। तो मैं हिंदी में भी गाता हूँ तो मराठी ही गाता हूँ, और उसी के लिए लोग मुझे बुलाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। हाँ। सर आपने मराठी भाषा की बात की, सर आप लिखते भी हो। सर यहाँ पर एक थोड़ा सा अपने आपका जो फेवरेट मतलब जो सॉन्ग हिंदी में एकदम जो बहुत अच्छा आपको दिल को छूता हो, वो कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए गुनगुनाना चाहेंगे? हिंदी का? हाँ सर, थोड़ा सा। हिंदी तो मुझे आते नहीं है। हिंदी या हिंदी मराठी मिक्स कोई भी ऐसा कुछ? मराठी गाऊंगा मैं। हाँ ठीक है। मराठी, ये महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र एक मराठी भाषिक राज्य होना चाहिए। इसके लिए लोकशायर अण्णाभाऊ साठे ने एक लावणी लिखी थी। जी सर। उसका नाम है माझी मैना। जी सर। माझी मैना गावावर राहिली ही, ये रैप है। हाँ, इसमें जी सर। वो वाला रैप नहीं, भाषा Okay. का रैप मुझे नहीं वही है। लगा। हाँ, माझी मैना गावावर राहिली ही,
माझ्या जीवाची होती एक आयली, माझी मैना गावावर राहिली हो, माझ्या जीवाची होती एक आयली, माझी मैना माझी मैना माझी मैना माझी मैना, ओ तू बांधा रंग व्हाळकोर चंद्राची, उदात्त गुणाची मोठ्या मनाची, सीता ती माझी रामाची, हसून बोलायची मंद चालायची सुगंध केतकी, घडी पुतळी सोन्याची नव्या नवतीची, काडी दवण्याची रेखू बोया कमान जणू इंद्रधनीची, हिरकणी हिऱ्याची काठी आंधळ्याची, आणि तशीच ती माझी गरीबाची मैना रत्नाची खान हे, मैना रत्नाची खान, माझा जीव की प्राण नसे सुखाला वान, तिच्या गुणाची छक्कड मी गायली हो, माझ्या जीवाची होती एक आयली, माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाची होती एक आयली. थैंक यू सो मच सर. अब इतने सारे सवालों के बीच में एक और सर, ये तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी, पर्सनल लाइफ सर आप कहीं ना कहीं बहुत बिजी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ कैसे मतलब वो सब मैनेज होता है? जैसे आपकी इवेंट्स हैं, घर नहीं आ पाए, 3-3 रात बाहर हैं, तो सर उस टाइम पे कैसा लगता है? नहीं, मैं बैलेंस करता हूँ. जी सर. मैं मंडे टू फ्राइडे यस सर. मैं अपना जॉब करता हूँ. जी सर. घर से निकलता हूँ 10 बजे, शाम में 6 बजे घर पे चले जाता हूँ. जी सर. तो ये 5-6 दिन जो है वो मेरे घर के लोगों के लिए होते हैं. सैटरडे संडे जो है मुझे गांव के लोगों के लिए काम करना है. जी सर. जो लोग कलाकार हैं मैं उनके बीच में होता हूँ. और जब कुछ शोज आते हैं, इंडिया में कहीं जाना है तो सुबह के फ्लाइट से जाना है, शो करना है, कल सुबह के फ्लाइट से आना है, डिपार्टमेंट जाना है जी सर. डायरेक्ट, यस सर. उसके बाद में घर पे जाना है. तो ये बैलेंस करना चाहिए. जी सर. आप ऐसा नहीं है कि मैं सफ़र करता हूँ कुछ और मतलब डिपार्टमेंट को मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ वहाँ पे. जी सर. और घर पे जो है तो घर के लोगों ने, उनको पता है कि मैं किस फील्ड में काम कर रहा हूँ. तो ना मेरा बेटा मुझे कभी पूछता है कि पापा आज आप कहाँ जा रहे हो, जी. और ना बेटी पूछती है, ना मेरी मिसेस पूछती है. तो उन लोगों का बैकिंग बहुत अच्छा है. यस सर. बहुत सारे लोगों का बैकिंग है, उसकी वजह से ये सब कर पा रहा हूँ. यस सर. सर बहुत सारे लोगों का आपके पीछे सपोर्ट. सर आपने जैसे ये बताया लोक संगीत के बारे में, तो कहीं ना कहीं जैसे कोई कला हमेशा सैचुरेटेड नहीं रहनी चाहिए, आप अपने स्टूडेंट्स को अभी सिखाते हैं, तो सर सबसे पहले आपकी सीख क्या होती है उन स्टूडेंट्स को, मतलब कि किस बिहाव पे कि आगे जाके कि आपको भी ऐसे मतलब 4 लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट, तो आपकी कला 1 से 4, 4 से इस तरीके से कुछ? बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो है ना वो वहाँ से पास आउट होने के बाद में, यस सर. अब देखिए खाली लोगों को अवेयर करने के लिए जब आप अपनी ज़िंदगी ये कर देंगे तो खाएंगे क्या, पेट भी तो है. यस सर. तो उससे 2 पैसे भी मिलना चाहिए. तो गवर्नमेंट की कुछ योजना है, उन योजनाओं से उनको पैसा मिलता है. कुछ मेरी जो बच्चियाँ हैं हमारी जो रिदम सीखती है, तो ये जो बैंड दिखते हैं आपको टेलीविज़न पे रियलिटी शो में, तो हमारी स्टूडेंट लड़कियाँ वहाँ पे वो बैंड खुद लड़कियों के बैंड है, जी सर. तो उससे भी पैसा मिलता है उनको. यस सर. तो कोई भी शिक्षा जो है वो मतलब जाया नहीं होती. जी सर. वो शिक्षा का आपको मतलब फ़ायदा ही होता है लाइफ में. फ़ायदा ही होता है. सर आपने बताया कि आपके स्टूडेंट्स हैं, तो सर ऐसा होता है ना, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए कि फेवरेट गाना या फेवरेट फिल्म, फेवरेट स्टूडेंट्स जिसको आपको मतलब लगता है कि मैंने इसने बहुत अपने अंदर तारतम्य में मेरा जो कला मैंने उसको देनी चाहिए, वो ऐसा कोई है आपके? ऐसा है कि एक टीचर, जी सर. एक प्रोफेसर, ये गुरु, इसके लिए सब स्टूडेंट जो है ये समान होते हैं. समान होते हैं. किसी को अपना ये मेरा बहुत फेवरेट स्टूडेंट है जी सर. ऐसा जो बोलता है तो खाली उसको ही पॉलिश करता है, बाकी के लोगों को नहीं करता है. मुझे सब लड़के लड़कियां जितने भी स्टूडेंट है वो सब मेरे फेवरेट है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, इंडस्ट्री में. यस सर. सर आपने शंकर महादेवन की बात की और आपने उनके साथ काम भी किया है सर. कहीं ना कहीं जैसे जब आप परफॉर्म करते हो तो नोट्स, सर उनका नोट भी बहुत हाई जाता है और आपका भी नोट बहुत, तो कहीं ना कहीं सर ऐसा नहीं होता, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया कि कहीं ना कहीं कंपटीशन वाला ऐसा कुछ आता? नहीं. अच्छा. शंकर जी एक तो इतने वर्सेटाइल है. जी सर. वो मराठी भी गाते हैं, वो तेलुगु भी गाते हैं, वो पंजाबी भी गाते हैं, वो गुजराती भी गाते हैं, उत्तर भारत का भी गाना गाते हैं, नॉर्थ ईस्ट का भी गाना गाते हैं. तो मैं अकेला ही नहीं हूँ उसमें. मामे खान है, रसिका शंकर है, आनंदिता पॉल है. Anandita, I took her interview also. Yes, yes. Yes, I'm from Anandita, Anandita she is Paul. my हाँ. very good friend. शंकर जी उन सब लोगों के साथ में गाते जी हैं, सर. तो कंपटीशन नहीं होता है, सर. वो एक ग्रुप एक्टिविटी है. ग्रुप एक्टिविटी है. तो उसको कैसा बढ़ाया जाए, मैनेज करना, मैनेज किया जाए और कैसा लोगों को अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे, इसके वजह से हम लोग करते हैं. और वो खुद हमें मतलब पुशअप करते हैं कि आप गाइए, जी सर. आपका जो भी है वो आप गाइए, जिस नोट पे भी है. जो भी नोट है जी सर. वो वहाँ तक चले आते हैं. जी सर. हाँ,
मतलब शंकर जी और मैं, जी सर। ये महाराष्ट्र की दो नदियां हैं, जी। कृष्णा और कोयना, हाँ, दोनों शंकर मिलके गणेश, चलते। जी हाँ, राइट। है ना। तो जी। बहुत अच्छा हमारा बाउंडिंग है। जी सर, आपने बात की लोक कलाओं की बात की, हमने बहुत सारी चीज़ों की बात की सर। अभी इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा आगे खिसकाते हैं सर। थोड़ा सा ये जो आपकी जो पूरी जर्नी रही, इसमें आपने लेखन को भी इंक्लूड किया है। तो सर लेखन के समय जैसे कि आप सिचुएशन पे लिखते हो, कभी सर सोशल क्रिएटिंग जैसे अवेयरनेस क्रिएटिंग, कोई डांस ड्रामा ऐसा कुछ फॉर्म? बहुत सारे मैंने बताया ना यस आपको सर। कि हमने एड्स, पल्स पोलियो, यस सर। इसके मतलब जितने भी सोशल इश्यूज है, यस सर। इश्यूज पे हमने स्क्रिप्ट लिखी है, उस पे उसको प्रस्तुत किया है, डांस किया है, गाना गाया है, बहुत सारे लिखे हैं। लिखिए सर। इसमें कोई आप ऐसी कोई फेवरेट आज हमारे दर्शकों के लिए और कुछ चलते चलते गुनगुनाना चाहें? कोई क्या गुनगुनाएंगे, अभी कुछ इतना भी तो सर, पूरा गुनगुना गने है। मतलब कुछ स्पिरिचुअल थोड़ा सा कुछ, कोई आई भजन? तुझा कानडा मुलुक ग यल्लमा, आई तुझी कानडी बोलणी ग यल्लमा, गेली बुरडाच्या आळीला ग यल्लमा, अन जोगवा मागते मी मागते जोगवा, जोगवा मागते मी मागते जोगवा, वाडग माय जोगवा वाडग माय जोगवा, वाडग माय जोगवा ग वाडग माय जोगवा, वाडग माय जोगवा ग वाडग माय जोगवा। मतलब जोगवा मांगना, मतलब आवाज इंडिया की ऐसे ही प्रगति हो, जी सर। बहुत सारे लोगों तक आवाज़ इंडिया का Blessings, आवाज़ जाए, हाँ, yes sir, बहुत लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब करे, उसको yes sir, लोगों तक इसको पहुँचे, देखे, पहुँचे, exactly, यही मैं लोगों से विनती करता हूँ। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आवाज़ इंडिया में आने के लिए और हम लोगों को इतनी सारी मल्टी टैलेंटेड फोक संगीत और ये क्लासिकल संगीत से जोड़ने के लिए। सर चलते चलते बस ये आपका जो पूरा जर्नी का एक निचोड़ सर, एक ऐसा कोई हमारे व्यूअर्स के लिए कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे जैसे जो आज की जनरेशन जो मतलब भटक जाती, जैसे कोई डांसर बनना चाहता है लेकिन बीच में फिर कि नहीं मैं करती थी नहीं कर पाई, या सिंगर, वो मतलब वो अपना सस्टेन रखे चलते चलते सर हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ? नहीं, क्या है, आपका गोल चाहिए। जी सर। और मैं हर किसी आर्टिस्ट को या स्टूडेंट को, इंसान को बोलूँगा, अपना एक गोल रखिए, और गोल तक पहुंचने के लिए बस आपको जो भी करना है, जो भी करना है मतलब विधायक करना है, चोरी नहीं, झूठ नहीं बोलना है, किसी को फंसाना नहीं है। तो उस गोल तक पहुंचने के लिए जो भी मेहनत आपको करना है, तो दिल लगन से मेहनत कीजिए और वहां तक पहुंचिए। जी सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स, आवाज़ इंडिया से जुड़ने के लिए। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए जो है एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए मैं विदा दीजिए, नमस्कार।